हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है और नए लुक में और मेरे चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में। टॉपिक बहुत पुराना है पर उसको नए तरीके से जानने की ट्राई करेंगे। क्योंकि ये टॉपिक पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी आया है और वो स्टडी ने लोगों का दिमाग खराब कर दिया है। टॉपिक है प्रोटीन पाउडर्स। आज का वीडियो है अबाउट सप्लीमेंट्स, प्रोटीन पाउडर्स और ये नया स्टडी क्या है, किसने किया है, क्यों डरना जरूरी है या क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, सब कुछ ये वीडियो में। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। चलो बात करते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स एंड द प्रोटीन प्रोजेक्ट के बारे में। सबसे पहला मैं ब्रीफली आपको ये प्रोटीन प्रोजेक्ट के बारे में बता देता हूं। सो देयर इज दिस वेरी पॉपुलर डॉक्टर जिसका नाम है डॉक्टर एबी फिलिप्स। उन्होंने अपने एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट दोस्त के साथ, जो एंटरप्रेन्योर भी है, उनके साथ मिलके एक स्टडी किया। किसके ऊपर? इंडिया में जितने भी प्रोटीन सप्लीमेंट के ब्रांड्स हैं ना, जो प्रोटीन शेक, प्रोटीन पाउडर्स बेचते हैं, उन सब की अराउंड 36 ब्रांड्स उन्होंने पकड़े, उनकी स्टडी की। कौन से लेवल पे कि भाई वो जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो डिलीवर भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उनके सप्लीमेंट्स में ऐसी कोई चीजें हैं क्या जो हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकती है? वो जितना प्रोटीन बोल रहे हैं उनके पाउडर में है, वो जरूरी है क्या कि ज्यादा है या कम है? वो सारी चीजों को उन्होंने एग्जामिन किया और उन्होंने ये स्टडी में, ये प्रोजेक्ट के अंडर उन्होंने रिलीज किया। 1-1.5 साल पहले मैंने ये ट्विटर पे पूरा पढ़ लिया था, बट वो एक कोई जर्नल में पब्लिश नहीं हुआ था। ये अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ है। दैट्स द रीजन मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ और इसकी स्टडी की फाइंडिंग्स शेयर कर रहा हूँ। ये सारी स्टडी की डिटेल आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएगी, बट बिफोर दैट हम 5-7 पॉइंट में समझने की ट्राई करेंगे प्रोटीन सप्लीमेंट्स को, और प्रोटीन सप्लीमेंट्स हमारे लिए अच्छे हैं, बुरे हैं, हमें कौन सा प्रोटीन सप्लीमेंट कौन से बेसिस पे चूज करना चाहिए, सब कुछ। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, सप्लीमेंट्स हमारे लिए जरूरी है क्या? देखो, सप्लीमेंट है ना, उसको हम वर्ड को पहले समझने की ट्राई करते हैं। सप्लीमेंट का मतलब क्या है? टू कंप्लीट समथिंग विच इज इनकम्प्लीट। कोई चीज अधूरी है, उसको पूरा करने के लिए जो चीज की जरूरत होती है उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट। याद करो, जब आप स्कूल में एग्जाम देने जाते थे तो एग्जाम हॉल में जाते ही आपको एक आंसर शीट मिलता था और आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलता था। आंसर शीट में आपको मिलते थे 20 पेजेस, 22 पेजेस के आसपास का शीट होता था। क्वेश्चन पेपर होता था। आप बहुत पढ़ाकू इंसान हो, आप दर करके सारे सवालों के जवाब लिख रहे हो। अभी 2.5 घंटा हो चुका है, 3 घंटे का एग्जाम था, आपके कुछ सवाल बाकी है जिनके जवाब आपको आते हैं, बट आंसर शीट हो चुकी है पूरी। तो आप क्या करोगे? आप ऐसे एग्जाम हॉल छोड़ के नहीं जाने वाले हो, बिकॉज आप पढ़ाकू इंसान हो, आपको जवाब भी आते हैं, आपके पास टाइम भी बचा है। क्या करो? आप एक सप्लीमेंटरी शीट मांगोगे, राइट? क्यों? क्योंकि आपकी आंसर शीट भर चुकी है। सेम एग्जाम्पल आप आपके फूड या न्यूट्रिशन पे ऐड करो। अगर हम सब ने बहुत बार बात किया ना कि हमारी बॉडी को चलाने के लिए स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, वाटर, ये सारी चीजें अगर आप आपके घर के खाने में से, आपके फूड में से ले पा रहे हो, विच इज योर आंसर शीट, तो आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत है ही नहीं। बट फॉर एग्जाम्पल, कोई न्यूट्रिएंट को आप बिल्कुल ही आपकी डाइट से नहीं ले पा रहे हो या कुछ मात्रा में अपनी डाइट में से ले पा रहे हो और बाकी का अधूरा रह जा रहा है, तो इट्स एब्सोल्युटली ओके टू गेट इट फ्रॉम अ सप्लीमेंट। कर क्या रहे हैं? टू कंप्लीट समथिंग विच इज इनकम्प्लीट। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? वीगन या वेजिटेरियन डाइट जो फॉलो करते हैं उनको B12 की कमी रह जाती है। तो अगर आप B12 खाने में से नहीं ले पा रहे हो तो B12 का सप्लीमेंटेशन लेना पड़ेगा, पूरा का पूरा। प्रोटीन की बात करते हैं, राइट? तो हम सबको हमारे फिजिकल एक्टिविटीज या हमारे एज, सेक्स, हाइट, वेट, इन सबके हिसाब से स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए रोज का रोज। फॉर एग्जांपल, आपको चाहिए 70 ग्राम प्रोटीन एवरी डे, है ना? बट आप अपने खाने में से सिर्फ 40 ग्राम ले पा रहे हो, तो जो 30 का घाटा है, 30 ग्राम्स का, वो आप सप्लीमेंट में से ले सकते हो। तो सप्लीमेंट्स आर नॉट बुरे, सप्लीमेंट्स आर नॉट अच्छे, सप्लीमेंट्स आर जस्ट सप्लीमेंट्स। आपको डिसाइड करना है कि वो आपके लिए सही है या नहीं है, आपको वो चाहिए या नहीं चाहिए। आप ऐसा बोलोगे कि मैं खाने में से भी न्यूट्रिशन ना लूं और सप्लीमेंट भी ना लूं, तो फिर दिक्कत है। फिर आप एक चॉइस बना रहे हो कि यार मुझे मेरी हेल्थ का इतना ध्यान नहीं रखना, ठीक है? तो दिस इज सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ सप्लीमेंटेशन। अभी उनको चूज कैसे करना है हम बात करते हैं। थर्ड पॉइंट इज कौन कौन से टाइप के सप्लीमेंट्स अवेलेबल है मार्केट में। देखो, सप्लीमेंट के नाम पे है ना, इतना बड़ा इंडस्ट्री है अभी इंडिया में, हर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सप्लीमेंट बेच रहा है। बट अभी हम पॉइंट 2 में सीख चुके हैं कि सप्लीमेंट्स कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हैं, वो कमी को पूरा करते हैं। तो आपको
प्रोटीन पाउडर के सप्लीमेंट मिल जाएंगे, विटामिन मिनरल के सप्लीमेंट्स मिल जाएंगे, फाइबर के सप्लीमेंट मिल जाएंगे, फिर नए जो सुपर फूड के नाम पे एप्पल साइडर विनेगर, फिर ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, फिर फैट बर्नर्स, फिर प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट एंड क्रिएटिन एंड ग्लूटामिन एंड अमाइनो एसिड एंड BCAA, बहुत सारे अलग अलग सप्लीमेंट्स हैं। फंडा सेम है, कोई सप्लीमेंट आपकी बॉडी में जाके जादू नहीं करने वाला है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी से हो रही है तो वो न्यूट्रिएंट आप खाने में से भी लोगे तो भी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आप खाने में से नहीं ले पा रहे हो तब आप सप्लीमेंट पे जाओगे, तब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बट आपको करना है वजन कम, और आपको किसी ने बोला कि एप्पल साइडर विनेगर की जो गमीज है ना वो आपका वेट लॉस में हेल्प करेंगी, तो वो नहीं करेंगी, बिकॉज एप्पल साइडर विनेगर की कमी की वजह से आपका वजन नहीं बढ़ा है। लॉजिक अपनाना है हमें। देयर इज नथिंग कॉल्ड अ फैट बर्नर, सब आपके पैसे हड़पने के ट्राई कर रहे हैं। तो ये अलग अलग टाइप के सप्लीमेंट्स आते हैं। अभी बिफोर आई गेट टू के हमें कैसे सप्लीमेंट को चूज करना है, मैं थोड़ा एक बाउंड्री सेट कर देता हूं कि आज का जो वीडियो है इट्स मेनली अबाउट द प्रोटीन सप्लीमेंट्स। हम बाकी के सारे सप्लीमेंट्स के बारे में कभी अलग से वीडियो बना लेंगे, पर आज हम प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए, और कैसे चूज करना है वो आपको ये वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। बट फोर्थ पॉइंट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स कौन कौन से प्रकार के होते हैं। सप्लीमेंट क्या होता है पता चल गया, क्यों लेना चाहिए वो भी पता चल गया। थर्ड इज कैसे, क्या क्या है प्रोटीन। तो प्रोटीन जो सप्लीमेंट्स हैं वो मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डेयरी बेस्ड, दूध में से बना हुआ। दूसरा होता है प्लांट बेस्ड, जो अलग अलग प्लांट बेस्ड फूड प्रोडक्ट में से बना होता है। तो दूध में से जो बनते हैं उनको हम बोलते हैं वे प्रोटीन या केसिन। तो जो पनीर में प्रोटीन है ना उसको हम बोलते हैं केसिन। और पनीर बनाने की जो प्रोसेस में जो सफेद पानी निकलता है ना दैट्स वे। तो वो सफेद पानी को सुखा के उसमें से इम्प्योरिटीज हटा के उसमें फ्लेवर डाल के जो डब्बे में आपको बेचते हैं दैट्स वे प्रोटीन। केसिन पनीर में से प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करके उसको डब्बे में डाल के आपको जब बेचते हैं फ्लेवर डाल के, तो उसको बोलते हैं केसिन प्रोटीन। तो ये दोनों बने हुए हैं दूध में से, ये एक प्रकार हो गया। दूसरा है प्लांट बेस्ड। ना प्लांट बेस्ड में दूध को छोड़ के बाकी के जितने भी वेजिटेरियन आइटम्स है, जैसे कि ब्राउन राइस हो गया, मटर हो गया, सोया प्रोडक्ट्स हो गए, इन सारी चीजों में से भी आपको प्रोटीन मिलता है। तो उन सारी चीजों में से प्रोटीन निकाल के पाउडर बना के फ्लेवर डाल के आपको जो बेचते हैं दैट्स योर प्लांट बेस्ड प्रोटीन। ठीक है, तो ये दो मेन अलग अलग प्रकार के प्रोटीन है। अगले पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स आपके लिए जरूरी है कि नहीं। ठीक है ना, जब भी जरूरत की बात आती है तो देयर आर कॉमन क्वेश्चंस अराउंड कि सर मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ तो मुझे प्रोटीन पाउडर्स चाहिए क्या, या हाउ डू आई फिगर आउट कि मुझे प्रोटीन चाहिए कि नहीं चाहिए। सिंपल फंडा है, आप अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट पहले फिगर आउट करो। आपको पहले पता होना चाहिए कि आपका ओवरऑल प्रोटीन रिक्वायरमेंट क्या है। आपको प्रोटीन सिर्फ प्रोटीन पाउडर्स में से नहीं मिलता, आपको प्रोटीन मिलता है चना, छोले, राजमा, पनीर, सोया चंक्स, टोफू, टेम्पे, चिकन, मटन, एग्स, फिश, बादाम, अखरोट, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये सारी चीज़ों में से। अगर आप इन सारी चीज़ों को यूज़ करके अपनी डेली रिक्वायरमेंट फिगर आउट करके उसको अच्छे से ले पा रहे हो प्रोटीन को, तो आपको पाउडर की ज़रूरत नहीं है। अभी आप एक्सरसाइज करते हो नहीं करते हो डजंट मैटर। आप एक्सरसाइज करते हो तो क्या चेंज आएगा पता है, आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हियर इज पर्सन ए जो 70 kg का है ना, पर वो एक्सरसाइज नहीं करता है, तो उसको चाहिए 1 ग्राम प्रति किलो ऑफ हिज बॉडी वेट प्रोटीन। तो वो 70 किलो का है, उसको 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए दिन का। अभी वो 70 ग्राम अपने घर के खाने में से ले रहा है, उसको प्रोटीन पाउडर की जरूरत नहीं है। बट 70 ग्राम में से 40 ग्राम घर के खाने में से ले रहा है, 30 ग्राम नहीं ले पा रहा है, तो वो प्रोटीन पाउडर ले सकता है। एक्सरसाइज नहीं कर रहा है फिर भी। Let's talk about me. I am 72 kg in weight, but I work out 6 days a week. तो मेरा प्रोटीन रिक्वायरमेंट है 2 ग्राम पर kg ऑफ माई बॉडी वेट। मुझे 145 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए रोज का। बट आई कैन ईट नॉन वेज, आई कैन ईट एग्स, फिश, चिकन, मटन। तो मैं प्रोटीन पाउडर्स नहीं लेता, मेरा 140 ग्राम घर के खाने में से आ जाता है। हालांकि मैं 6 दिन वर्कआउट करता हूँ और मैं 150 ग्राम के आसपास प्रोटीन खाता हूँ। तो आप समझ रहे हो, प्रोटीन रिक्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन सप्लीमेंट्स आर नॉट मैंडेटरी बट प्रोटीन इज। तो आपने करना क्या, आपने फिगर आउट करना है कि आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितना है, उस हिसाब से आपको फिगर आउट करना है कि घर के खाने से लोगे या बाहर से लोगे। आप बीच में नहीं रह सकते कि यार मैं प्रोटीन पाउडर भी नहीं लूंगी और घर के खाने में से भी नहीं खाऊंगी। अगर नहीं करोगे तो क्या क्या दिक्कतें होंगी वो जानने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है यहाँ पे, वो चेक करना पड़ेगा प्रोटीन का इंपॉर्टेंस। छठा पॉइंट, अभी जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, टू टॉक अबाउट द स्टडी। ये जो अभी हुआ है, टॉक अबाउट दैट स्टडी। तो डॉक्टर एबी फिलिप्स ने बहुत ही ब्यूटीफुल स्टडी किया। उसने है ना टोटल कुल मिला के 36 इंडियन ब्रांड्स को एनालाइज किया। ऑनलाइन प्रोडक्ट्स खरीदे उनके ऑफलाइन स्टोर्स में जाके प्रोडक्ट खरीदे, उनको डिकोड किया अंडर अ लैब।
और जितने भी FSSAI से जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं, वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके उन्होंने प्रॉपर रिसर्च किया। रिसर्च में उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये जो डब्बे पे लिखा है कि भाई यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल लिखा है कि इसके एक स्कूप में 24 ग्राम प्रोटीन है, तो ये जो ब्रांड बोल रही है 24 ग्राम, वो सही में 24 ग्राम है या नहीं है। इसमें लिखा है कि 5.4 ग्राम BCAA मिलता है, वो सही में है या नहीं है। उन्होंने ये जो पीछे इंग्रेडिएंट्स लिस्ट होता है उसमें क्या क्या चीजें डली हुई हैं, उसमें ग्रीन ट्री एक्सट्रैक्ट है या नहीं है, अश्वगंधा है या नहीं है, हर्बल के नाम पे उन्होंने क्या क्या चीजें डाली हुई हैं और वो चीजें हमारी हेल्थ पे कैसे इंपैक्ट करती हैं, सारी चीजों का एग्जामिनेशन किया। तो इसका जो स्टडी का जो फाइंडिंग है वो मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा, वो सेंस नहीं बनेगा। अभी वो स्टडी में कौन से प्रोटीन अच्छे थे, कौन सी ब्रांड्स बुरी थी, कौन सी ब्रांड में क्या था, कौन सी ब्रांड में नहीं था, वो डिटेलिंग में जाने का कोई पॉइंट नहीं, बिकॉज 36 ब्रांड्स हैं, 3 घंटे लग जाएंगे सारी चीजों में। तो उसका जो स्क्रीनशॉट है, उसका जो टेबल है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूं, आप देख लो कि कौन सी ब्रांड ने क्या प्रॉमिस किया था और क्या मिला है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस ब्रांड कॉल्ड बिग मसल, उन्होंने जो प्रॉमिस किया है उससे आधा प्रोटीन भी नहीं है उनकी डब्बे के अंदर। एंड देन देयर इज अनदर ब्रांड कॉल्ड ऑप्टिमम न्यूट्रिशन विच इज ऑलमोस्ट टू द परफेक्ट। उन्होंने जितना प्रॉमिस किया तो उससे 1% 0.1% आगे पीछे उनका रिजल्ट आया। देन देयर आर प्रोडक्ट्स लाइक हिमालय का हर्बल प्रोटीन समथिंग, जिसके अंदर ऐसी भी चीजें पाई गई हैं जो आपके लिवर को टॉक्सिन दे सकती हैं, आपके लिवर में खराबी कर सकती हैं। सो ये सारी फाइंडिंग्स के जो टेबल है, आई विल बी शेयरिंग इट इन द डिस्क्रिप्शन, आप चेक कर लो। बट ये फाइंडिंग की जब हम बात करते हैं तो आपको बहुत सारे टेंशन आ सकता है कि सर अभी ऐसा फाइंडिंग आ चुका है तो हम भरोसा किस पे करें। देखो, भरोसा करने के लिए हमें आगे के 2-3 पॉइंट समझने पड़ेंगे। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। आप कभी भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, कोई भी प्रोडक्ट, तो आप उसके बारे में रिसर्च करोगे, राइट? आप उसके बारे में रीडिंग करोगे। यू वोंट जस्ट ब्लाइंडली फॉलो समवन। टूथपेस्ट की हम बात करें तो टूथपेस्ट आपको रास्ते पे जो ऐसे ठेला लगा के बैठता है ना, वो लोग भी बेचते हैं। एंड देन देयर आर टूथपेस्ट जो हम लोग यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ब्रांड वैल्यू है उनका, हमने बहुत सालों से उसको यूज किया है, बहुत सारे डेंटिस्ट या डॉक्टर्स उसको रेकमेंड करते हैं। तो आपको प्रोटीन पाउडर्स या प्रोटीन सप्लीमेंट्स कौन से यूज करने चाहिए, यू हैव टू कंसल्ट अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड यू हैव टू टेक देम एज पर देयर रिकमेंडेशन। यू कैन नॉट बी लाइक कि भाई ये बिग मसल का प्रोटीन पाउडर मेरे को 1000 रुपए या 1500 रुपए सस्ता पड़ रहा है तो मैं ये लेती हूँ। नहीं, आप अगर आप वहां पे भी वही मेंटालिटी से जाओगे तो सस्ते के नाम पे आपको कोई क्वालिटी कुछ भी चिपका देंगे, यू डोंट नो। सो कैसे चूज करना है? आई वुड सजेस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, कंसल्ट अ न्यूट्रिशनिस्ट, रीड प्रॉपर कंज्यूमर रिव्यूज, उसके बाद आप डिसाइड करो, ठीक है? नेक्स्ट 3 पॉइंट में आई ट्राई टू कवर सम कॉमन मिथ्स अराउंड प्रोटीन पाउडर एंड प्रोटीन सप्लीमेंट्स, ठीक है? सबसे पहला एक जिम से रिलेटेड है कि सर मैं जिम जाता हूं तो उसके बाद मुझे प्रोटीन पाउडर चाहिए। लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आई हैव सीन जो इसे प्रोटीन शेकर लेके ना जिम के बाद ऐसे ड्रगी की तरह घूम रहे होते हैं, या उनको नहीं मिलता प्रोटीन पाउडर जिम के बाद तो वो पागल हो जाते हैं। यू डोंट हैव टू। आपको जिम के बाद प्रोटीन पाउडर पीने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आप जिम जा रहे हो तो आपको प्रोटीन पाउडर लेने की जरूरत नहीं है, हमने वो पॉइंट डिस्कस कर लिया है। लॉजिक ये था कि हमने वर्कआउट किया है और मसल रिपेयरिंग के लिए हमें प्रोटीन पाउडर चाहिए, बट आपकी बॉडी के पास दूसरे काम भी हैं। आप वर्कआउट खत्म करते हो तो इमीडिएटली आपकी बॉडी मसल रिपेयर करने नहीं लगती। आपका मसल होता है रिपेयर रात को सोते टाइम। तो अगर आप दिन की जो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है आपकी फिजिकल एक्टिविटी और बॉडी वेट के हिसाब से अगर आप वो फुलफिल कर रहे हो तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जिम के बाद प्रोटीन पाउडर पीने की। घर जाओ, अच्छे से एक बैलेंस मील खाओ जिसमें कार्ब्स भी है, फैट्स भी है, प्रोटीन्स भी है। नेक्स्ट मिथ इज कि प्रोटीन पाउडर वेट लॉस के लिए बहुत जरूरी है। कोई भी चीज वेट लॉस के लिए मैजिक पिल नहीं है। प्रोटीन आपकी डाइट में प्रोटीन ऐड करने के लिए हेल्प करेगा। प्रोटीन के बहुत सारे फंक्शन हैं जो मैंने वो वीडियो में आपको बताया हुआ है, वो वीडियो चेक करो, आपको सब पता चलेगा प्रोटीन के फंक्शन के बारे में। प्रोटीन आपको हार्मोन्स बैलेंस करने में हेल्प करेगा, आपको ओवर ईटिंग प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा। प्रोटीन खाने के, प्रोटीन पाउडर लेने के बाद आप ओवरऑल कैलोरी या ओवरऑल लाइफस्टाइल पे ध्यान नहीं दोगे, आप जरूरत से ज्यादा कैलोरीज खाओगे, आपकी नींद खराब है, आप स्ट्रेस मैनेज नहीं कर रहे हो, आपको हार्मोनल इंबैलेंस हो रखा है, आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपका प्रोटीन पाउडर सीधा जाके वेट लॉस नहीं कराएगा। प्रोटीन पाउडर इज जस्ट अ प्रोटीन सप्लीमेंट जो आप खाने में से भी ले सकते हो, खाने में से नहीं मिल रहा है तो आप प्रोटीन पाउडर पे रीच आउट करें। अनदर कॉमन मिथ कि हम लड़कियां हैं, विमेन को प्रोटीन पाउडर नहीं लेना चाहिए, उसको मस्कुलर बना देगा। हियर आर अ कपल ऑफ फैक्ट्स। मस्कुलर बनना इतना आसान नहीं है। अगर मस्कुलर बनना इतना आसान होता तो सारे लॉन्डे सिर्फ प्रोटीन शेक पी रहे होते, जिम नहीं जाते।
2, आपका मसल सिर्फ 15 से 17% प्रोटीन से बना है और उसको बढ़ने के लिए आपको वेट लिफ्टिंग भी करना पड़ेगा और वो भी सही तरीके से, और आप जरूरत से ज्यादा कैलोरीज खाओगे तब आपका मसल बनेगा। तो वेट ट्रेनिंग किया, मसल ट्रेनिंग किया, ज्यादा प्रोटीन खाया, ज्यादा कैलोरीज खाई, तब आपका मसल बनेगा, आप मस्कुलर तब होगे। बट मसल नो मसल, आप इंसान हो और इंसान को मेल फीमेल जेंडर को साइड पे रख के हमें रोज का रोज स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए। आप लड़के हो या लड़की हो, जिम जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, यू नीड स्पेसिफिक 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन एवरी डे। अगर आप खाने में से ले पा रहे हो, ले लो 1 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। अगर खाने में से नहीं ले पा रहे हो, प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले सकते हो। बट ये जो मैं स्टडी नीचे छोड़ रहा हूँ उसका चार्ट आप चेक करो, आपको पता चलेगा कि कौन सी ब्रांड कितना प्रॉमिस कर रही है और क्या मिल रहा है। ठीक है, लास्ट पॉइंट, 10th पॉइंट। आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है, आप स्पेसिफिक जवाब नहीं दे रहे हो हमें कि ये ब्रांड ले लो, वो ब्रांड। वो मैं नहीं दे सकता। अगर आपको कोई भी इंटरनेट पे बैठ के स्पेसिफिक जवाब दे रहा है ना, तो वो अज्ञानी है, उसको पूरा नॉलेज नहीं है चीज़ों का। बिकॉज थिंग्स आर नॉट ब्लैक एंड वाइट, थिंग्स आर वेरी पर्सनलाइज्ड। आप आपके हेल्थ के हिसाब से, आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से, आपके पर्सनलाइजेशन के हिसाब से चीज़ें डिसाइड करोगे, और वहाँ पे आता है 1-to-1 हेल्प। आपको अगर फ्यूचर में हॉस्पिटल बिल्स से बचना है, फ्यूचर में बहुत सारी डॉक्टर अपॉइंटमेंट से बचना है, तो एक बार न्यूट्रिशन से कंसल्ट कर लो। आपकी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स कैसे फिक्स करनी है वो एक बार सीख लो। एंड इफ यू नीड माई हेल्प विद दिस, देयर आर 2 ways आई कैन हेल्प यू। 1, आप मेरे से कंसल्ट मत करो, मैंने एक प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोग्राम तैयार किया हुआ है, इसका नाम है बी योर होम न्यूट्रिशनिस्ट, जो आपको आपकी और आपकी पूरी फैमिली का ईटिंग हैबिट्स कैसे फिक्स करना है वो सिखा सकता है 4 घंटे में। लाइव अटेंड करने की भी जरूरत नहीं है, वो प्री रिकॉर्डेड है। आप साइन अप करो, आप अपनी मर्जी से वो कोर्स का एक्सेस करो। और इतना ही नहीं, यू विल गेट 2 लाइव सेशंस विद मी एंड माई टीम एवरी मंथ, जहाँ पे आप आपके सवालों के जवाब ले सकते हो। बट ट्रस्ट मी, 5000 से ज़्यादा लोगों ने ये कोर्स अटेंड किया हुआ है, कभी भी कोई कंप्लेंट नहीं आई है। दे ऑल आर हैप्पीली मैनेजिंग द न्यूट्रिशन ऑफ देम एंड देयर फैमिली। चेक दैट आउट, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको खुद से चीज़ें नहीं करनी, आपको एक अकाउंटेबिलिटी चाहिए, आपको एक चाहिए इंसान जो डंडा लेके आपसे चीज़ें फॉलो करवाए, तो उसकी डिटेल भी मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ। आप 1-to-1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। वी कैन वर्क ऑन द कोचिंग। बट आज समझना हो तो आज समझो, 10 साल के बाद समझना हो तो उसके बाद समझो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप कर सकते हो, इट्स नॉट रॉकेट साइंस। दिस वीडियो वॉज अबाउट प्रोटीन प्रोजेक्ट, प्रोटीन सप्लीमेंट्स इन जनरल। क्या सही है, क्या गलत है, सबके बारे में हमने डिटेल में बात किया। कुछ सवाल है तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को अभी तक नहीं किया तो। एंड डू रीड द आर्टिकल दैट आई एम शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन।